हमारी वीडियो जो है वो रुके ना। गुड, चलें जी, बैक टू द क्वेश्चन। राइट, सो वी हैव डन सेक्शन ए, अच्छी बात हो गई। नई वीडियो सेक्शन बी की। लेट्स स्टार्ट जी विद द यूज ऑफ एग्जांपल्स। कई बच्चों को अपना कुछ क्वेश्चंस रिपीट लगेंगे एंड दैट्स द आइडिया ऑफ दिस पास्ट पेपर सेशन। बच्चे कहते हैं सर रिवीजन करवाएं रिवीजन। बेटे रिवीजन का एक और टाइम होता है, अब हमने फाइनल बैटलफील्ड में जाना है, हमें प्रॉपर ड्रिल्स करनी है कि कैसे हम वहां पहुंचे। विद द यूज ऑफ एग्जाम्पल्स, मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम वर्ड डॉक्यूमेंट पे इसको प्रॉपरली सॉल्व करें। With the use of examples, explain the difference between public goods and merit goods. Always remember the key terms and consider whether markets will always provide enough of both goods. This question came most probably BCP के mock में और there were some very poor answers. तो considering students अच्छे भी इसको जरा weakly answer कर रहे थे, मैं इसको प्रॉपरली करवा देता हूं आप लोगों को। Here is your question. Oops, here is your question. जी मेरे बच्चों, अब जरा इसको बोल्ड करते हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि हमने ऐसे क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। एक वर्ड सही ना समझने की वजह से कुछ बच्चों ने मैसअप किया इस आंसर को। रिवीजन थी, नजर आ रही थी, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई। 3 मार्क्स नॉलेज के तकरीबन सब ले गए, लेकिन एनालिसिस में गड़बड़ की और जब एनालिसिस गलत हुआ तो इवैल्यूएशन गलत हुई। अब वो क्या कह रहा है, विद द यूज ऑफ एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल लाजमी देनी है, मार्क होगा एक फॉर मेरिट गुड की एग्जाम्पल प्लस पब्लिक गुड्स, दोनों का 1 मार्क होगा। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू या डेफिनेशंस के थ्रू ये आपके एनालिसिस हो जाएंगे। वर्ड जो बच्चों ने नहीं समझा है वो है मार्केट्स। economics में market does not mean al-Fatah store, that is also a market. It means demand and supply, it means free market economy, it means private sector. तो बच्चों अब ये गलती नहीं होनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आए। तो लेट्स स्टार्ट जी अगेन, बहुत अच्छे आंसर दीजिएगा। स्टार्ट विद डिफाइनिंग, बल्कि इंट्रोड्यूसिंग पब्लिक गुड्स प्रॉपरली। कौन करेगा जी? प्लस Public एग्जाम्पल। goods. Public तो goods गो are हेड, क्या बोले? non-rival and public goods are non-rival and non-excludable. पब्लिक That गुड्स means आर one नॉन person is राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल। यहां बच्चों ने गलती की थी। आप मुझे बताएंगे जिन्होंने भी कहा है नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल, व्हाट डज नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी मीन? Sir, no one can be stopped from consuming them once they non-excludable. provided to the यस, society. बच्चों ने एक्सक्लूडेबिलिटी की जगह राइवलरी लिख दिया और राइवलरी की जगह एक्सक्लूडेबिलिटी। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी मींस नो वन कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम कंजम्पशन वंस दे आर प्रोवाइडेड। और नॉन राइवलरी क्या है? Consumption by one does not affect the यस यस, availability बोलते for जाएं, others. बोले बेटे, सॉरी बोले। Sir, consumption by other people does not reduce its availability for others. मजा आया ना, ये आवाज आई है। कंजम्पशन बाय वन कंज्यूमर डज नॉट रिड्यूस इट्स अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स। अब मेरे बच्चों एग्जांपल्स, बच्चों ने रोड्स पब्लिक पार्क्स लिख के सत्यानाश कर दिया आंसर का। सिर्फ Defense 4, systems. हाँ सिर्फ Street 4। lights, स्ट्रीट लाइट्स, नेशनल Defense डिफेंस, system. फ्लड डिफेंसेस, क्या उसको बोलते हैं, मैं सारी क्यों लिख रहा हूं ताकि बच्चों को एक बार समझ आ जाए। फ्लड डिफेंसेस एंड National Radio. radio and TV broadcasting on a national level, lighthouses, ठीक है। यही 4-5 प्योर पब्लिक गुड्स हैं। अब रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग भी सच नहीं रहा, बुकिश नॉलेज में हम स्टिल मान लेते हैं। चलें जी, क्योंकि इसके भी लाइसेंसेस हैं, मंथली फीस हैं, राइट जी। तो ये आपका हो गया नॉलेज फॉर पब्लिक गुड्स। अब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं मेरिट गुड्स को। जी मेरे बच्चों, अब कई बच्चों ने कमाल काम किया, मेरिट गुड्स में भी एग्जाम्पल एजुकेशन और पब्लिक गुड्स में भी एग्जाम्पल एजुकेशन। बेटे पब्लिक गुड्स आर नॉट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, मेरिट गुड्स आर बेसिकली प्राइवेट गुड्स। तो अब मेरिट गुड्स को इंट्रोड्यूस कराए बच्चे।
Sir, merit goods such as education and health, they are beneficial for consumers, but he or she underestimates their full benefit due to lack of full information. So their demand is less than it should be. Hence they are underconsumed, underproduced. Perfect. Merit Underproduced. goods like education and healthcare are beneficial for the consumer, but he or she underestimates the benefit due to lack of information or asymmetric information. Hence they are underconsumed and underproduced in a free market. ये था टोटल आपका नॉलेज का. अब मेरे बच्चों एनालिसिस के 3 मार्क्स में मुझे बताइएगा मार्केट्स यानी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस करता है कि नहीं? नहीं No, sir. सर वो नहीं प्रोड्यूस Not होती क्योंकि produce क्यों नहीं फ्री करता? राइडर बिकॉज प्रॉब्लम उसने क्या मसला है? शाबाश. They फ्री cannot राइडर charge a प्रॉब्लम price for Then them. Excellent. फ्री राइडर प्रॉब्लम. फ्री राइडर इश्यू क्या है? सम पे एंड सम बेनिफिट विदाउट पेइंग. यहां बच्चे लिखते हैं दे आर फ्री फॉर एवरीवन. दे आर नॉट फ्री बच्चों. मेरे जैसे लोगों की जेब से टैक्स निकलता है, बिजनेसमैन के ऊपर टैक्स पड़ते हैं. आप लोग भी जब शॉपिंग करते हो इनडायरेक्ट टैक्स देते हो, वहां से गवर्नमेंट देती है. फ्री नहीं है ये. सो फ्री राइडर इश्यू बताना है पूरी डिटेल में. हेंस प्राइस कैन नॉट बी चार्ज्ड. जब प्राइस चार्ज नहीं होती तो प्राइवेट सेक्टर डज नॉट प्रोवाइड. मार्केट इकोनॉमी फेल्स टू प्रोवाइड. परफेक्ट मार्केट फेलियर है ये. मेजर मार्केट फेलियर सबसे बड़ा. ठीक है जी. उसके बाद कौन प्रोवाइड करता है? सर गवर्नमेंट टैक्सेशन के थ्रू प्रोवाइड करती है. यस, ये मजा आया ना. पब्लिक सेक्टर थ्रू टैक्सेशन, बिकॉज उनके पास प्राइस चार्ज करने की जरूरत नहीं है. उनका प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं. उनके पास टैक्स रेवेन्यू है, उसको यूज करेंगे, प्रोवाइड करेंगे. अब मेरे बच्चों अगली बात करते हैं. आखिरी बात इवैल्यूएशन. ओ सॉरी, मेरिट गुड्स. मेरिट गुड्स प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? अंडर प्रोवाइड्स ड्यू टू जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. A1 के लिए इतना Undervalue their काफी है. benefits. A2 वाले बच्चे कुछ और ऐड करें. लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और दूसरा हिस्सा क्या है मार्केट फेलियर का? एंड इग्नोर्ड व्हाट? मेरिट गुड्स के और क्या होते हैं जो इग्नोर हो रहे होते हैं? External benefits. वेरी नाइस. एक्सटर्नल बेनिफिट्स टू थर्ड पार्टीज. पढ़ी लिखी लेबर होगी, थर्ड पार्टीज को भी फायदा होगा, उनकी फैमिलीज को फायदा होगा, रोड्स बड़ी अच्छी बनाएंगे. सो मेरिट गुड्स अंडर प्रोवाइडेड, मेरिट गुड्स फ्री मार्केट अंडर प्रोवाइड्स ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इग्नोर्ड एक्सटर्नल बेनिफिट्स. आप A1 वाले सिर्फ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन पे रखें. डिमांड इज लेस देन इट शुड बी. हेंस प्रॉफिट मोटिव कम है तो कम प्रोवाइड हो रही है. दैट्स द एंड ऑफ एनालिसिस. अब बेटे इवैल्यूएशन. क्या मार्केट्स इनको सही तादाद में प्रोवाइड करती हैं? फ्री मार्केट यानी प्राइवेट सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स as there is no profit motive. Government does intervene and provide them from tax revenue, right? Merit goods, free market underproduces, underprovides, and government intervenes to provide at optimum level. However, depends on tax revenue के ये सही तादाद में प्रोवाइड होंगी कि नहीं. एक आधा मार्क मिस हो जाए कोई मसला नहीं. कुछ बच्चों ने बीसीपी के भी बिल्कुल 7 मार्क्स भी लिए, 8 भी लिए, लेकिन मेजॉरिटी 3 पे ही रुक गए गलत तरीके से आंसर करके. एवरीवन क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन नाउ? Okay, let's move to the second part. जी. There is a missing market. I can't hear you. Loudly बोले. सर ये लिख सकते हैं कि missing market भी होगी. क्या लिख सकते हैं? Missing market.
You should say missing market. You should say market failure. Very good. क्योंकि A1 की क्लास है, मैं market failure का word use नहीं कर रहा था. You should. A2 वाले बच्चों, आपके पास तो इतनी information है, इनके diagrams हैं merit goods के. A1 के पास तो simple information वाला है, आपके पास तो external benefit वाला भी है. Use करें. जी. Assess whether a planned economic system should always switch to a mixed economy. Very common, easy सर तो question. हम A2 की इंफॉर्मेशन A1 वाले क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं? Yes, जरूर करें, because economics does not discriminate between A1 and A2. ठीक है, economics तो Okay, sir. economics है, समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर. Yes, तो let's move on to next part of it मेरे बच्चों. शाबाश, पूरे confidence के साथ. बहुत easy question है, 12 में से 12 वाला. Analysis and knowledge के marks हैं 8, जिसको हम डिवाइड करते हैं अप टू 4. मुझे बताएं मैं क्या लिखूं? अप टू 4 फॉर एनालिसिस ऑफ whether planned economy should प्लान्ड switch to इकोनॉमी, an इसके बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस. फिर अप टू 4 फॉर एनालिसिस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, उसके बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस, मिक्स्ड इकोनॉमी, और फिर इवैल्यूएशन करेंगे. तो लेट्स जस्ट क्विकली लुक इनटू इट. जी, प्लान्ड इकोनॉमी के फायदे, जरा टाइम कम है तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ. प्लान्ड इकोनॉमी इज ओन्ड, यानी नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट. Their motive is social welfare and they use rationing mechanism. हमेशा ये 3 क्वेश्चन के जवाब दें. Who owns, who controls, what's the motive. ठीक है, वही what, how and for whom to produce के तीनों क्वेश्चंस के आंसर. Planned economy will ensure optimal provision of merit goods which are underconsumed in free market economies due to lack of information and ignored external benefits. मैं ये आखिरी पार्ट A2 के लिए बोल रहा हूँ. फिर जी, they also ensure overconsumption. सर ये आखिरी पार्ट रिपीट कर देते हैं फिर सर. सॉरी सर ये रिपीट कर देते हैं आखिरी पार्ट फिर मैंने से. कहा आपने बोलना है planned economies make sure to provide merit goods at optimum level, considering free markets will underprovide them due to information failure and ignored external benefits. समझ आ गया अब्दुर्रहमान? जी सर. या दूसरा जी, they will also ensure demerit goods are not overconsumed and produced due to lack of information and negative external costs. आयशा जैसे अच्छे बच्चे, रूबा आप लोग लिख सकते हैं ये. थर्ड पार्टी को स्मोकिंग की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, पोल्यूशन हो रही है, लिखें. ठीक है. They will ensure optimum provision. Public goods which are a serious market failure, a missing market, will be provided by planned economy at optimum level. However, planned economy tends to be inefficient because of lack of profit motive. The quality of private goods will be very low, quality of public goods will be very low. Also, they try to give necessities first, luxuries will not be made, choices will be less. अब जी मिक्स्ड पे आते हैं. मिक्स्ड इकोनॉमी includes both public and private sector. Private sector here will overproduce and overconsume demerit goods like cigarettes because of information failure, ignoring negative external benefits like pollution and passive smoking. Merit goods will be underproduced and underconsumed due to lack of information and ignored external benefits. Public goods will not be provided by private sector, government will have to intervene. अब इसके जो हमारे फायदे हैं, there will be more efficiency because private sector works towards profit motive. कंपटीशन ज़्यादा होगा, चॉइसेस ज़्यादा होंगी, कंज्यूमर की सॉवरेंटी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, लेबर की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इक्विपमेंट AI वगैरह यूज़ करेंगे. इवैल्यूएशन में हम क्या लिखेंगे? Whether planned economy should always switch will depend on the right mix of private and public sector. If private sector is still large, the problems of market failures will remain. If government sector is too large, problems of planned economies will remain. There should be a nice balance between private and public sector, their size, and government should help private sector, not stop them from being efficient, but also intervene when there is market failure. To conclude,
Yes, they should switch, but switching also takes time and cost and it causes problems. समझ आ गया मेरा बच्चा? कोई confusion? We have successfully done half of the paper. कल इंशाल्लाह ताला हम इसका बाकी हाफ करेंगे. अभी के लिए if you